मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज के दिन, आज के इस लेक्चर के अंदर, एक नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर, और बहुत सी बातें भरे हैं इस लेक्चर के अंदर, और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो छुपी हैं, जो कि मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को बतानी है, जो कि मैंने आप लोगों को डिलीवर करनी है। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज के लेक्चर के अंदर जो है आप लोगों को खुशामदीद जियानू और बखैर आगले के साथ जो है आप लोगों को कहता हूँ कि आप आ चुके हैं। और अब इस लेक्चर को हम सब ने मिलकर, मैंने और आप सब ने मिलकर जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है। और हम जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो आपने गौर से सुननी है, और कोशिश करनी है कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। जहां आपको लगता है कि प्रॉब्लम आई है, जहां आपको लगता है कि समझ नहीं आई, वहां आप मुझसे पूछें और मैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कैंपस के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी हमारे साथ आ जाएं, ताकि हम जो है उनसे भी मुखातिब हो जाएं और उनको भी जो है चीज़ें एक्सप्लेन करें। सो जस्ट वेट है थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम जो है अपने बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज के लेक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करनी है, जो कि आप लोगों को दिखानी है, जिसका आप लोगों को बताना है, और आप लोगों को जो है उस हवाले से अवेयर करना है। ठीक है। थोड़ा सा वेट, जिसमें हम चाहते हैं कि कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे साथ आ जाएं, और उसके बाद फिर जो है हम बाकायदा अपने लेक्चर जो है उसका आगाज़ करें, और आज के लेक्चर को जो है स्मूथली और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम हर दिन लेके चलते हैं वैसे ही लेके चलें। थोड़ा सा वेट, ताकि हम जो है इन तमाम चीज़ों को देख पाएँ, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको टैकल कर सकें, और उसके बाद फिर हम जो है आप लोगों के ये जो थोड़ा सा वेट करने का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम ख़त्म करें और बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करें। मैं आपको बताऊं कि आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली तौर पे ना सिर्फ जो है हमारा जो एजुकेशनल कंटेंट है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए जो है रखी हुई हैं आज के लेक्चर के अंदर, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी और उनको भी लेके चलूंगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो मैं आपको बाकायदा तौर पे उसका जो है मतलब बता देता हूँ कि हम चूंकि कैंपस के स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं बाकायदा तौर पे, ठीक है, हम लेक्चर जो है उसको स्मूथली कैरी करेंगे, उसको हम लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो ना सिर्फ आज के लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि आपका जो मतलब कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, वो मौजूद है, ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए इस लेक्चर के अंदर एक तो टैलेंट जोन रखा हुआ है। टैलेंट जोन से मतलब क्या है कि आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस टैलेंट को आप तक पहुंचाऊं, और वो टैलेंट जो है आप तक लेकर आऊं, आप लोगों को भी दिखाऊं, ठीक है, और आप में जो छुपा टैलेंट है मैं उसको भी आपके सामने जो है लेकर आऊंगा, तमाम लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है। और दूसरा ये बात भी मैं करता चलूँ कि आज के लेक्चर के अंदर जो है आज की एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा, उस हवाले से भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा, और कुछ एनिमेशंस हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि हम साथ साथ लेके चलेंगे, और बहुत कुछ हमारे आज के लेक्चर के अंदर है जो कि मैं आप लोगों के लिए करना चाहूंगा, ठीक है, और आप लोगों के लिए जो है डिस्प्ले करूंगा। ठीक है। जल्दी से जो है आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने बेसिक तौर पर आज करना क्या है। आज हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। एक तो हमारे पास है फार्मूला यूनिट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। एक हमारे पास है फार्मूला यूनिट, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। ये दो चीजें हमने लेके चलनी है, और इन दो टॉपिक्स को जो है बेसिक तौर पे डिस्कस करना है, जो कि आज हमारे इस लेक्चर का हिस्सा रहेंगे। ठीक है। जल्दी से मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाहता हूं कि अपने तमाम के तमाम जो है फोकस रखूं अपने तमाम चीज़ों पर जो है, जो कि मैंने एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद फिर हमने आज बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है करनी है। हमारे इस लेक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने एक्सप्लोर करनी है। ठीक है। फार्मूला यूनिट की सबसे पहले बात करेंगे। फार्मूला यूनिट बेसिक तौर पे क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और उसके बाद उससे रेलेवेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन फार्मूला यूनिट की। फार्मूला यूनिट क्या होता है बेसिक तौर पर, ये हम कह सकते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था मॉलिक्यूल के हवाले से, हमने कहा था कि कोई कंपाउंड अगर हमारे पास हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंपल केमिकल फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भी, किसी एक कंपाउंड जो है
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला जो है उसका सहारा लेते हैं और केमिकल फार्मूला हम राइट करते हैं। ठीक हो गया? सो केमिकल फार्मूला में हमने कल एम्पिरिकल फार्मूला की बात की, जिसमें हमने कहा कि वो टाइप ऑफ फार्मूला के जो कि जिसके यानी जो है किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करता है। ठीक है? इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक है? सो एम्पिरिकल फार्मूला से आगे बात चले तो फार्मूला यूनिट हमारे पास आता है। ठीक है? देखो, हमने इससे पहले भी ये बात डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो है दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक हमारे पास आनिक कंपाउंड होता है, एक हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है? आनिक कंपाउंड वो होते हैं कि जिनमें आयंस मौजूद होते हैं और आयंस के दरमियान आनिक बॉन्ड होता है। ठीक है? और कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू दो एटम्स आपस में लिंक हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है? इस तरह के कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है? इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर यूनिट फार्मूला यूनिट की, वो सिर्फ और सिर्फ आनिक कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड के जिनमें आयंस होते हैं और आयंस के दरमियान आनिक बॉन्ड बना होता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इस तरह के कंपाउंड की हम बात करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने का जो है तरीका देखेंगे। ठीक है? तो जब भी हमें किसी एक आनिक कंपाउंड की बात करनी हो, इस तरह का कंपाउंड जिसमें कि हमारे पास आयंस हो, ठीक है, जिनमें आपस में आनिक बॉन्ड मौजूद हो, इस तरह के कंपाउंड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके अंदर हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। आनिक कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है? तो ये चीज आपने जो है देखनी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फर्दर, इसको आगे जो है लेके चलें, तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि फार्मूला यूनिट क्या है। ठीक है? फार्मूला यूनिट बेसिक तौर पे वो आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे, टाइप ऑफ क्या कहते हैं उसे, सिंपलेस्ट फॉर्म है, या वो टाइप ऑफ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल, मतलब सिंपली हाउ कह लें। ठीक है? कि जिसके अंदर जो रेशो है आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशो जो है ये शो करेगा, और ये कंप्लीट आनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? आनिक कंपाउंड को जो है शो करता है। ठीक है? हम कहते हैं कि फार्मूला यूनिट इज दैट टाइप, ठीक है, which shows the simplest whole ratio between the ions, ठीक है, which are present in an ionic compound। किसी आनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर जो जो आयंस मौजूद हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो को जो चीज शो करती है उसे हम फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है? अगर आप इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमेशा हम फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ आनिक कंपाउंड के लिए ही राइट करते हैं। आनिक कंपाउंड के लिए ही हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूनिट राइट करते हैं। उसके मतलब जो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम फार्मूला यूनिट राइट नहीं करते। जल्दी से बंद कर दो यार इसको। फार्मूला यूनिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? सो मैं आपको कह रहा था कि इस फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ आनिक कंपाउंड के लिए राइट किया जाएगा। ठीक है? आनिक कंपाउंड जो है सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला कभी भी हम उसको शो नहीं, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं करते किसी एक आनिक कंपाउंड को शो करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक जो पॉइंट मैंने मेंशन किया वो क्या है कि इन आनिक कंपाउंड, ठीक है, ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है, उसको नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया होगा। इस तरीके से अगर एक नेगेटिव आयन है तो उसको पॉजिटिव आयंस ने सराउंड किया होगा। इसको जरा मैं जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है? देखो, ये हमारे पास सोडियम प्लस आयन है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो सोडियम पे +1 चार्ज आया, क्लोरीन पे जो है -1 चार्ज आ गया। ठीक है? अब इनके दरमियान जो है बॉन्ड बनेगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये देखो +1 और -1, क्योंकि देखो चार्जेस से देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन हो, एक नेगेटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन पे जो चार्ज है अगर उतना ही चार्ज नेगेटिव आयन पर हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट होल चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था तो इसमें +1 चार्ज था। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो दूसरे एटम ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसमें -1 चार्ज आया। सो +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और नेट चार्ज जो है इनका 0 हो जाएगा। सो ये मेंशन किया हुआ है मैंने और ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है और ये पॉइंट भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है? कि इन आयनिक कंपाउंड ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। ठीक है? इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है? यानी जिसमें आप देखो ये कंपाउंड जो डेवलप हुआ सोडियम और क्लोरीन के मिलने से जो एक कंपाउंड डेवलप हुआ जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उस पे कोई नेट होल चार्ज नहीं है, एज अ होल कोई चार्ज नहीं है। ठीक हो गया? मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है सुनना है, चीजों को देखना है, परखना है, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है। जहां आपको लगेगा कि प्रॉब्लम आ रही है वो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, मैं आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा आपको। ठीक है? इस तरीके से फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट क्या करता है किसी को, आनिक कंपाउंड को हमेशा रिप्रेजेंट करता है फार्मूला यूनिट। ठीक है? किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम जो है क्या कहते हैं फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम जो है मॉलिक्यूल या एम्पिरिकल फार्मूला का सहारा लेते हैं। ठीक है? इस तरीके से मेंशन किया हुआ है
आयनिक कंपाउंड्स ओनली हैव एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने ऊपर डिफाइन किया ना कि फार्मूला यूनिट क्या है, कि ये वो टाइप ऑफ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी आयनिक कंपाउंड की, कि जिसके अंदर जो आयंस होते हैं किसी कंपाउंड में, किसी आयनिक कंपाउंड में, उनमें सिंपलेस्ट होल रेशो मौजूद हो। ठीक है, आयंस की जो सिंपलेस्ट होल रेशो को शो करने वाला हमारे पास जो है तरीका होगा। ठीक है, जो हम कहते हैं स्मॉलेस्ट जो है पार्ट होगा किसी कंपाउंड का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है उनके लिए हमेशा सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, यानी जिसको हम फार्मूला यूनिट का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो है वो मेंशन किया हुआ एग्जांपल कि NaCl भी इसी की एग्जांपल है। इस तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr भी जो है फार्मूला यूनिट की ही जो है एग्जांपल है। फार्मूला यूनिट जो है इन दोनों का हम KBr और NaCl की फॉर्म के अंदर राइट करते हैं। ठीक है, सो वो टाइप ऑफ जो है फार्मूला के वो टाइप ऑफ फार्मूला, ठीक है, कि जिसके अंदर आयंस जो है वो अपनी सिंपलेस्ट होल रेशो के अंदर मौजूद हो, इसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए राइट किया जाता है। इस तरह के कंपाउंड जितने के आयंस हो और आयंस के दरमियान जो है आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, इस तरह के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फार्मूला यूनिट सिर्फ इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो अब मैं आपकी क्वेश्चंस जो है उनकी तरफ आऊंगा और इसके बाद फिर जो है मैं वापस आऊंगा और आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा चीजें फर्दर। इस वक्त क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली तौर पे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करे, इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, सो इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा, ठीक है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर है सर एग्जांपल मैंने आपको दी KBr की या NaCl की, जिसमें आप एनिमेशन भी देख रहे हैं, एनिमेशन NaCl की है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय आयंस, ठीक है, एग्जैक्टली तो आप आयशा ने इसको जो है बता दिया। सर HCl आयनिक बॉन्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है भाई, एग्जांपल मैंने आपके सामने दी है भी, आपके सामने एक अनवर। ठीक है सर, क्या एक्टिविटी में आप अप और डाउन और क्रॉस वर्ड्स फाइंड किए जा सकते हैं? भी देखो, मैं एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा, जब ये करूंगा फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तक हम इसको लेके चलते हैं। सर पॉइंट नंबर 3 रिपीट कर दें, जब ये कह रही हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3 इसको रिपीट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 था फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट एन आयनिक कंपाउंड। हमेशा आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला राइट नहीं करते। ठीक है, हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मैं आपसे कह रहा था। अच्छा जी, पेज नंबर बता दें भी इसको, अलीना को। सर मैंने मेरे स्कूल का सिलेबस चैप्टर 4 के है, तो 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बेफिक्र रहें इस हवाले से। ठीक है भाई, सो आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड बता दिया कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करे, तो इनके दरमियान चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आयन का मैंने कल भी आपसे बताया था आपको कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, सो उस पर चार्ज आता है, इस तरह की स्पीशीज को हम आयन कहते हैं। इस तरह की स्पीशीज को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। सर एम्पिरिकल क्या था? एम्पिरिकल का मतलब था, कल भी आप ईशा बार बार यही क्वेश्चन पूछी जा रही थी, एम्पिरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल रेशो। ठीक है, KBr का मतलब ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं, ये भी इसी की एग्जांपल है। सर फार्मूला यूनिट और फार्मूला मैस में एक ही चीज है? नहीं, एग्जैक्टली रमीसा, एक चीज नहीं है। फार्मूला मैस जो है ये कुछ और है और फार्मूला यूनिट कुछ और है। फार्मूला यूनिट किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और फार्मूला मैस हम फार्मूला यूनिट से ही निकालते हैं, जिसमें कि हम एटॉमिक मैसेज को जमा कर लेते हैं, एटम के जो मैसेज हैं उनको जमा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ओवरऑल फार्मूला यूनिट का मैस आ जाए, जिसको हम फार्मूला मैस कहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज मतलब है कि जिसपे कोई चार्ज ना हो। देखो, इस पे +1 था, इसमें -1 था, अब ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और एक दूसरे के कैंसिलेशन के बाद ओवरऑल जो हमारे पास फार्मूला यूनिट है उस पे चार्ज 0 हो चुका है। ठीक है भाई, सो व्हाट इज आयनिक कंपाउंड बता दिया अनस अभी। ठीक है, सर आयनिक ठीक है होता है फार्मूला यूनिट। सर आयनिक बॉन्ड का होता है, सिर्फ आयनिक बॉन्ड का होता है, गनिया सिर्फ आयनिक कंपाउंड का होता है और इसके अलावा नहीं होता। ठीक है जी, सर HCl आयनिक कंपाउंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कंपाउंड कोवेलेंट है। सर व्हाट इज आयन? आयन का मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो जो इन पे चार्ज आया इसको हम आयन कहते हैं, इस तरह की स्पीशीज को आयन कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। सर होमवर्क क्या है भाई? शेजान मैं आप जो है होमवर्क बताऊंगा, आज की स्लाइड के अंदर होमवर्क भी आपका मौजूद है, आपने सारा लेक्चर देखना है ताकि आपको मिल जाए।
हसनैन क्वेश्चन पूछें, क्या समझ नहीं है आप बता दूंगा मैं आपको। तुम लोगों ने अच्छा अभी आगे चलते हैं। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दूसरा एक्सेप्ट करे तो इस तरह से चार्जेस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ मोमिन और तमाम, ठीक है। कैन फार्मूला यूनिट आल्सो कॉल्ड एज फार्मूला मैस? नहीं, बिल्कुल नहीं फानिया, ठीक है भाई। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन? ठीक है, कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कोई एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो इस वक्त हम आगे मूव करेंगे, मेरे ख्याल से अब आगे मूव कर देना चाहिए। सर फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट हसनैन कह रहे हैं समझ नहीं आया। सो फर्स्ट पॉइंट है वी राइट फार्मूला यूनिट फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड। बेसिकली पहला और जो तीसरा मैंने पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं कि हमेशा आयनिक कंपाउंड जो है सिर्फ उसके लिए ही जो है हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी कोवेलेंट के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आयनिक बॉन्ड इज बिटवीन आयंस, ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। पॉइंट टू ज़ैनब कह रही हैं। सो पॉइंट टू है इन आयनिक कंपाउंड ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। कि आयनिक कंपाउंड के अंदर एक जो चार्ज हमारे पास स्पीशीज होती है, नहीं, एक हमारे पास जो आयन होता है वो ऑपोजिटली आयन के साथ सराउंड होता है। कि पॉजिटिव आयन जो है इसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयन होंगे और नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द पॉजिटिव आयन होंगे, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट आई थिंक मेरे ख्याल से आगे चल जाना चाहिए हमें, ठीक है, और नेक्स्ट मूव कर जाना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट तमाम चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। व्हाट इज बॉन्ड? बेसिकली व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स जो कि इन एटम्स को बाइंड रखती है, इनको इकट्ठा रखती है, यकजा रखती है, इसे हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल भाई, शुक्र है हसनैन को समझ आ चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे और नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। सो किसी कोवेलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली होता क्या है? वो फार्मूला, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को किसी कंपाउंड में शो करता होगा, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दैट टाइप ऑफ फार्मूला, ठीक है, व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल भी आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दी थी, उसी तरह की एग्जांपल्स मैं आज भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मतलब मैं पहले एग्जांपल दे ही देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये है Na2SO4, ठीक है। ये अब वो टाइप ऑफ फार्मूला है, ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो सोडियम सल्फेट, इसे हम कहते हैं Na2SO4 को हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो है किसी जो सोडियम सल्फेट जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उसको शो करता है। इस तरह के फार्मूला को हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसमें देख लो कि मैं ये दिखा भी रहा हूं कि 2 सोडियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह के फार्मूला को जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, उनकी तादाद को शो करता हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, इस तरह के फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। किस तरीके से हम इंपिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपिरिकल फार्मूला निकाला जा सकता है। हम कहते हैं कि सिंपली होगा ये कि जो इंपिरिकल फार्मूला होगा, इंपिरिकल फार्मूला हमने डिफाइन कैसे किया था? इंपिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला था जिसमें कि एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो शो होगी। इस तरह के फार्मूला को हम इंपिरिकल फार्मूला कहते थे, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल नीचे रखी हुई है, उसको आप देखिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगी। यानी हम सिंपली इंपिरिकल फार्मूला को n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और n हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो हम इंपिरिकल फार्मूला को n नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने दी हुई है कि जो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसको हम इसका फार्मूला लिखते हैं C6H6 जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है उस कंपाउंड के अंदर, बेंजीन के अंदर। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करे किसी कंपाउंड में, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। देखो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये देखो, ये जो मैंने फार्मूला राइट किया हुआ है इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करना, देखो हम इंपेरिकल फार्मूला की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो टाइप ऑफ फार्मूला, ठीक है, कि जो सिंपलेस्ट होल रेशियो बिटवीन दी एटम्स को शो करेगा, इसे हम इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं। सो अगर जो हमारे पास ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है फार्मूला, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, ये देखो ना 6 और 6 है, सिंपल एक ही नंबर से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। सो अगर 6 से डिवाइड कर दूं मेरे पास बचता है CH व्हिच इज द इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। और इसके अलावा पहले एग्जांपल देख रहे थे, फिर मैं उस बात पे आऊंगा। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को ये एग्जांपल कल भी शो की थी, ठीक है। ये 2 एग्जांपल, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इंपिरिकल
एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और अगर इसी एम्पिरिकल फार्मूला को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अगर मैं इस पूरे नंबर को यानी इन तमाम की तमाम एटम्स के नंबर को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचता है CH2O, ये हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। और इसको दोबारा से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लास्ट पॉइंट आप देख लें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं कि जिनका जो फार्मूला है, ठीक है, वो एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है। हमने कल भी थोड़ी बहुत इससे मुताल्लिक बात की थी। जैसे वाटर है H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यही H2O ही जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की हम बात करते हैं तो HCl जो है यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। सो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के दोनों ये सेम है, ठीक है। इस तरह के फार्मूला को हम कहते हैं हमारे पास है ऐसा फार्मूला जो एम्पिरिकल भी होगा और मॉलिक्यूलर भी होगा, ठीक है भाई। रमीसा कह रही थोड़ा सा स्लो समझाएं तो मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूं अपनी रफ्तार को। सो मैं आपसे सिंपली ये बात कह रहा हूं कि वो टाइप ऑफ फार्मूला जो किसी एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, यानी कि वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे कि कार्बन जितना है उसके अंदर जितना हाइड्रोजन है, इसको शो करता हो, एग्जैक्ट नंबर्स को शो करता हो, ठीक है। इस तरह के फार्मूला को हम कहते हैं हमारे पास ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और हमने कहा कि अगर हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला हो किसी चीज का तो उसको हम अगर किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने एग्जांपल आपको दी है, ठीक है। सो अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स पर लेके जाऊंगा क्योंकि जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज भरी पड़ी हैं, ठीक है। सो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। मैं इसको देख रहा हूं सर। हाँ भी क्वेश्चन पूछे आप लोग। आयशा कह रही है सर कैन यू टेल मी अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। एग्जैक्टली आयशा, सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब हमने क्या कहा था कि वो चीज के जो डिफरेंट कंपाउंड्स के फिजिकली मिलने से बनती हो, इस तरह के कंपाउंड्स, इस तरह की जो सब्सटेंस है इनको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जांपल दी थी कि पानी के अंदर आप पत्थर डालते हैं तो पत्थर पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पत्थर कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इस तरह के जो सब्सटेंस बनता है इसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें हमने क्या किया होता है, पानी के अंदर हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया होता है, ठीक है। सो ये जस्ट मिक्सचर है। और वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हैं, ये एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं, ठीक है, केमिकली बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड होगा, सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर हो जाएगी, ठीक है भाई। लेटेस क्या लिखा हुआ है सर, लेटेस का क्या मतलब होता है। बेसिकली देखो हमारे पास जो आयंस होते हैं ना, ठीक है, जब वो स्पेस के अंदर यानी कि कह लें कि क्या कहेंगे खला के अंदर या कह लें या जिस तरीके से भी, ठीक है, हम जो है इनका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो उसको हम जब एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग उनको हम जब रखते हैं स्पेस में तो जो उनसे स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लेटस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लेटस का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई सोडियम सल्फेट को जो है, मतलब अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये देख लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। अब इन सोडियम प्लस को और क्लोरीन नेगेटिव को जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, आपस में, और जब इनसे फाइनल कोई शेप बनेगी तो उसको मैं लेटस कहता हूँ। उसे क्या कहता हूँ मैं, उसे मैं लेटस कहता हूँ भाई, ठीक है। क्लियर है सर। अच्छा होमवर्क क्या है, होमवर्क बता देता हूँ मैं आपको, जस्ट एक मिनट जस्ट देख लें कि क्वेश्चन तो नहीं है सर। एक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा चलें भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको मैं। व्हाट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है वो टाइप ऑफ फार्मूला कि जो किसी एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशो को शो करता हो। इस तरह के फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। वो टाइप ऑफ फार्मूला कि जो एटम्स के दरमियान ज्यादातर निस्बत को शो करेगा, सिंपलेस्ट होल रेशो को शो करेगा, इस तरह के फार्मूला को हम सिंपलेस्ट यानी एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा CH, विच विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ज़ैनब आप मुझसे क्वेश्चन करें, क्या चीज आपको कंफ्यूज करेगी ताकि वो हम क्लियर कर पाए। आयनिक
और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? इब्राहिम पूछ रहे हैं। इब्राहिम, मैं आपको बताऊं, आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है वो कंपाउंड के जो एटम के जिसके अंदर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, चार्ज बने, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुई। इस तरह के कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इनमें आयंस के दरमियान आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है बेसिक क्लासेस के अंदर कि जब भी एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह के कंपाउंड को आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। भी क्लियर हो गया है? अलीशा कह रही है कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको अलीशा कि जब भी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। होमवर्क क्या है मैं बताऊंगा अभी, जस्ट मैं क्वेश्चंस ले लूं उसके बाद चलता हूं आगे। सर ये सर एक पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला का फार्मूला यूनिट से क्या ताल्लुक है, रिलेशन है। देखो सैयदा, मैंने आपको बताया एम्पिरिकल फार्मूला यूनिट एक चीज है, मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज है। एम्पिरिकल फार्मूला हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए राइट करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो को फार्मूला यूनिट शो करता है, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। सर हमारे 9 के पेपर्स कब होंगे? जवेरिया, आपके पेपर्स जून में होंगे। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जो चार्जेस बनेंगे उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। भाई उमायमा, आप मुझसे क्वेश्चन करें, आपको क्या कंफ्यूजन है मैं वो क्लियर कर दूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला का 2 पॉइंट बता दें, कौन कौन से पॉइंट हैं बहानूर? सेकंड पॉइंट आप चाहती हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं? सेकंड पॉइंट हमारे पास था भाई, देखो बेंजीन, मैंने आपको कहा कि जी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, यानी कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इस तरह का फार्मूला कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो है CH आ जाएगा, विच इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन, ठीक है। रिपीट भाई प्लीज, जैनब मैंने अभी रिपीट किया आपके सामने, ठीक है। 6 से ही करना है कुमैल, एग्जैक्टली देखो ना, हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जो दोनों को डिवाइड कर पाए। देखो 6 है ना, 6 एक ही टेबल में आते हैं और 6 के टेबल में दोनों आते हैं नंबर, ठीक है। सो हम 6 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है भाई। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? अहमद फिर से बार बार जो है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी हम आयंस को स्पेस में जोड़ देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, तो उससे जो बनने वाली शेप होती है उसे लेटेस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं सर, ठीक है, इज योर डायलॉग, अच्छा क्या कहते हैं इज योर डायलॉग, बिल्कुल एग्जैक्टली। भाई जहां क्वेश्चन है मारूर, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उनके दरमियान जो चार्ज डेवलप होता है इसे हम कहते हैं, जो चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है उसे हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। गानिया सर की प्रोफाइल कैसे शो होगी भाई, समझ नहीं आ रही। अच्छा फहद, चले भी देख लीजिएगा सर, बेंजीन कौन सा कंपाउंड है? ये एक क्या कहते हैं, सिंपली हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहलाता है ये, ठीक हो गया। अच्छा भाई, डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर कर दें सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो किसी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करेगा, और एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो है एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो आती है, ठीक है। इस तरह के फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। लीना, बेंजीन एक कंपाउंड है सिंपली, जैसे वाटर है इस तरह का। गनवा, फार्मूला यूनिट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे हम किसी एक कंपाउंड को शो करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला का सहारा लेते हैं ना, इस तरीके से हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको शो करने के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि आयंस हो, ठीक है। और ये फार्मूला यूनिट क्या होता है कि ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जिसके अंदर हम आयंस की सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करते हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम फार्मूला यूनिट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से अब मुझे आगे चल लेना चाहिए। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, अभी मैंने इतनी दफा एक्सप्लेन किया है भाई। अब मेरे ख्याल से मुझे आगे चल लेना चाहिए। आप लोगों को मैंने जो है आज की एक्टिविटी भी देनी है। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने ये क्विज करना है, कि आपका होमवर्क है ये, आपने घर में जरूर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा अपनी प्रोफाइल पर, ठीक है। अभी जैसे ही लेक्चर्स खत्म होंगे मैं 7 बजे एग्जैक्टली तौर पे 7 बजे जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों का ये होमवर्क जो है ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। आप लोग जो है
इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के पास ये लिस्ट होगी कंपाउंड की, आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसको बताना है कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला जो है इनमें से कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है, उसकी लिस्ट बना के, ठीक है, अपने रजिस्टर के ऊपर, और उसके बाद उसकी पिक ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है मुझे आपने मैसेज करना है, आपने जो है वो वाल पे नहीं अपलोड करना, मुझे मैसेज करना है। मेरी प्रोफाइल पर आप जाएंगे, मैं 7 बजे इसको अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा। ये आपका होमवर्क है। मैं ये तमाम की तमाम कंपाउंड की जो लिस्ट है वो अपने जो प्रोफाइल है उस पर 7 बजे, एग्जैक्टली 7 बजे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको 7 बजे जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है भाई। महानूर, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड है, इनमें आपने करना ये है कि बताना कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है, डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मैं ये एग्जैक्टली तौर पे 7 बजे जो है अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर दूंगा। जैसे आप लोग पोस्ट नहीं करते वैसे ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पर, मतलब जस्ट सिंपली जो है कैंपस पे पोस्ट कर दूंगा 9th में, ठीक है। आपने 7 बजे वो पोस्ट देखनी है। आप पिक्चर जो है अपने पास डाउनलोड कर लें, अपने रजिस्टर पे लिस्ट बना लें कि कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला है, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी पिक्चर लेके मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। आप लोगों ने इसको मैसेज करना है। और आप लोग मैसेज कब तक कर सकते हैं भाई, आपके पास जो है, मैं कल इस होमवर्क का रिजल्ट बताऊंगा, इस होमवर्क क्विज का रिजल्ट कल बताऊंगा अपने लेक्चर के अंदर। आपने मुझे कल दिन 12 बजे से पहले पहले अपने ये जो रिजल्ट्स हैं ये सबमिट करवा देने हैं, ठीक है। 12 बजे से पहले पहले जो है आपने मुझे ये रिजल्ट्स जो हैं वो सबमिट करवा देने हैं। मैं 7 बजे इस पिक को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आज की एक्टिविटी बेसिक तौर पे क्या है भाई, आज की एक्टिविटी जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपको मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक ये पिक अपलोड की हुई है। इसमें आपने करना ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं साइट के ऊपर ये लिस्ट मौजूद है वर्ड्स की, ठीक है। आपने इन वर्ड्स को इस पूरे के पूरे टेबल में तलाश करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वर्ड अगर आपको मिल जाता है, यहाँ पर ये इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आप इसको सर्कल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल कर लिया, दूसरा वर्ड तलाश किया, उसको सर्कल कर लिया, इस तरीके से तीसरा वर्ड को तलाश किया, उसको सर्कल कर लिया। और जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो उसके बाद फिर आपने उसकी पिक्चर जो है ना, वो जो पिक्चर होगी वो मुझे आपने सेंड कर देनी मैसेज के थ्रू, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है, आप सबके सब प्रोफाइल पे मेरे जाएंगे और मेरी प्रोफाइल पे जो आज की सेकंड पोस्ट है उसको देखेंगे। ये एक्टिविटी है और रात इंशाल्लाह 10 बजे तक मैं इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगा। 9 बजे तक आपके पास टाइम है, आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करके मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है भाई। और अच्छा, उसके बाद मैंने आज से एक नया काम स्टार्ट किया है टैलेंट जोन के नाम से। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो बहुत टैलेंटेड होंगे और आपकी जो टैलेंट है, ठीक है, उसको निखारना भी हमारा काम है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने जो है ये पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो सेकंड ईयर की, ये भी सेकंड ईयर के, और ये आपकी क्लास की मरवा मुनीर, ठीक है, आपकी क्लास की स्टूडेंट है। सो अगर आप में भी कोई ऐसा छुपा जो है टैलेंट है, ठीक है, सो आप मुझे मैसेज करें, अपने टैलेंट को मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं इस तरीके से लोगों तक डिस्प्ले करूं। मैं अपने लेक्चर के अंदर हर दिन जो है कोई ना कोई एक स्टूडेंट का जो क्या कहते हैं टैलेंट है, ठीक है, वो इस तरीके से डिस्प्ले किया करूंगा। सो आप लोग भी जो है अपना टैलेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं और जो है मैं आप लोगों का टैलेंट इस तरीके से लोगों को दिखाऊंगा, तमाम लोगों को दिखाऊंगा, पूरी क्लास को दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ जो है यूट्यूब पर बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है। सो इसलिए आप में अगर कोई छुपा टैलेंट है सो आप मुझे अपनी उस टैलेंट को मुझसे शेयर करें, ठीक है। अगर आप ड्राइंग करती हैं तो अपनी ड्राइंग्स को मुझसे शेयर करें, ठीक है। और अगर आप जो है सिंगिंग करते हैं तो मुझे अपनी जो है वो वीडियो बना के छोटी सी, ठीक है, वो मुझे सेंड कर दें। अगर आप नात बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप जो है स्पीच बहुत अच्छी कर सकते हैं वो भी आप मुझसे सेंड कर सकते हैं। पोइट्री करते हैं तो आप मुझसे पोइट्री अपनी शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी टैलेंट हैं, ठीक है। अगर आप है आपके अंदर इतना टैलेंट जो भरा पड़ा हुआ है तो आप उसे निखारें, ठीक है, और मुझ तक पहुंचाएं, ठीक है। और मैं फिर वो आप सबके सामने जो है लेकर आऊंगा, ठीक है, वो आप तक पहुंचाऊंगा, आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है भाई। सो ये हमारा टैलेंट है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने लेकर आया, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में मैं कहूंगा कि आप लेक्चर को जरूर रेट किया करें, ठीक है, और लेक्चर के हवाले से कमेंट जरूर लिखा करें। मैं आपको बताऊं कि मैं हर दिन जो है आप लोगों की जो रेटिंग होती है, ठीक है, लेक्चर के हवाले से, ठीक है, वो मैं जरूर आके देखता हूँ, आपके जो कमेंट होते हैं उसको देखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि मैं अपने लेक्चर को मजीद और निखारूं, ठीक है। सो अगर आप लोग भी जो है आप लोगों को लगता है कि भाई लेक्चर अच्छा हुआ या उसमें कोई कमी है तो आप लोग कमेंट के थ्रू राइट कर दें। मैं वो जो है जाकर रात को पढ़ूंगा भी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों से आपकी राय भी लूंगा, मैसेज के थ्रू आपसे पूछ भी लूंगा, ठीक है। सो रेट जरूर किया करें लेक्चर को, ठीक है, और लेक्चर के हवाले से जरूर हमें बताया करें कि जी आप लोग जो है क्या और चाहते हैं, लेक्चर के अंदर क्या और जो है नया होना चाहिए, ठीक है। सो रेट आपने जरूर करना है। क्वेश्चन हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर
टैलेंट इज ठीक है इज उर्दू स्पीच, ठीक है जी, आई आल्सो गॉट मैनी प्राइजेस। देखो भाई, आपके पास टैलेंट अगर छुपा रहा हुआ है, ठीक है, चाहे वो उर्दू स्पीच के अंदर क्यों ना हो, आप अली मुझसे शेयर करें अपनी कोई स्पीच जो है, वो उसकी वीडियो छोटी सी बना लें, 2 मिनट की या 1 मिनट की, मैक्सिमम 1-2 मिनट की, वो मुझे आप सेंड कर दें, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, आप सबको डिस्प्ले कर दूंगा। आपका लेक्चर मेरी लाइफ का बेस्ट। अच्छा नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ बहुत बहुत है शुक्रिया आपका, ठीक है, इस तरह से हमारी जो है क्या कहते हैं सपोर्ट करने को। ठीक है सर, एक एग्जांपल दोबारा समझा दें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ताहिर तथहीर कह रहे हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल फिर से ही समझ लेते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता हो, ठीक है। जैसे देखो, बेंजीन है, इसको इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो C6H6 बेसिक टॉपिक क्या था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ठीक है। इस तरीके से अगर जो है हम इस ग्लूकोज की बात करते हैं, सो ग्लूकोज में हम कहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6 है, यानी कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज में होते हैं। सो वो फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो सिंपलेस्ट हो रेशियो को शो करेगा बिटवीन दी एटम्स, जिसको हम इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है भाई। सर सर्कल कैसे करना है, आप जानते हैं ना भी, आपके सामने पिक्चर होती है, उसको आप एडिट कैसे करते हैं, आप एडिट वाले मोड में जाकर, ठीक है, वहां पर होता है एक लिखने का जो है एक होता है, ठीक है, उसको करके, ठीक है, उसके बाद आप सर्कल कर देंगे कि भाई ये मैंने वर्ड ढूंढ लिया है। सो उसको इस तरह से सर्कल करेंगे इस पिक्चर पे। अगर आप नहीं ऐसा कर सकते, मतलब नहीं ऐसा तो करना पड़ेगा, ठीक है, आप करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिविटी है ही इस तरह की, आप रजिस्टर पर लेके मुझे सेंड करेंगे, मुझे कोई पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। सो आपको पिक्चर के ऊपर सर्कल करना है और वो मुझे दे देनी है, सेंड कर देनी है अभी, ठीक है। सर आई एम साइटर, ठीक है, प्लेयर आई वाज, समझ नहीं आ रही भाई आपने क्या लिखा हुआ है। सर एक्टिविटी में क्रॉस मेथड का थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ भी नहीं, क्रॉस नहीं कर सकते भाई, आप सर्कल करें, ठीक है, जहां जहां आपको मिलते हैं कोई, ठीक है। मैं तिलावत भी करता हूँ, अच्छी करता हूँ। बशीर, आप मुझे अपनी तिलावत सेंड कर दें, मैं जरूर करूंगा। सर मैं ड्राइंग और सिंगिंग में बेस्ट हूँ। महर, आपने ड्राइंग और सिंगिंग दोनों की मुझसे शेयर करना है, ठीक है, मैं आप लोगों सबके सामने लेकर आऊँ। कैलीग्राफी बेस्ट है भी महर, आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे अपना टैलेंट, ठीक है। मैं नात अच्छी पढ़ लेता हूँ, आते मुझसे नात शेयर करें, मैं आपकी नात जो है सबको डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। सो जो जो टैलेंट आपने भरा पड़ा हुआ है, कूट करके भरा पड़ा हुआ है, सब मुझसे शेयर करें, मैं आपके टैलेंट्स को लेकर आऊंगा सबके सामने और आपके टैलेंट को सबको दिखाऊंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस हवाले से हेजिटेट नहीं करना। सो अब जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है, और दुआओं में जरूर याद रखना है, ठीक है। आपने मुझे भी, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी, हम सबको दुआओं में याद रखना है। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ इस वाले से कि भाई दुआएं जो हैं ये क्या कहते हैं, सिंपली ये भी है कि जो दुआएं हैं, ठीक है, उससे आपकी किस्मत भी इवन के बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला दुआएं सुनता है और अल्लाह ताला जो है दुआओं को सुनता भी है और अच्छी और नेक जो है दिल से निकली हुई दुआएं जो है उनको पूरा भी करता है। सो आपने दुआएं जरूर करनी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हम सब के लिए करनी है, मेरे लिए भी करनी है, और अपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी नए टैलेंट के साथ भी, ठीक है, और नई जो है एक्टिविटी के साथ भी, नई बातों के साथ भी, नई एनिमेशन के साथ भी, ठीक है। सो अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है। कल जो है आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।